भारत से पहले दुनिया के 19 देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल चुका है। अब तक 20 देश कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि कर चुके हैं और भारत भी उनमें शामिल है। कोरोना का नया वायरस सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पाया गया था, जो अब तक दुनिया के 20 देशों में फैल चुका है। नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद दुनिया के तमाम मुल्कों ने ब्रिटेन से एयर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया। करीब 45 देश ऐसे हैं, हो सकता है और भी ज्यादा हो, बाद में और भी देश आए हों इसमें, जिन्होंने ब्रिटेन से अपना संपर्क काट लिया, फ्लाइट्स बैन कर दी। इवन ब्रिटेन ही नहीं, साउथ अफ्रीका में जब ये स्ट्रेन मिला तो साउथ अफ्रीका से भी कई देशों ने संपर्क काट लिया। लेकिन ये लोग जो पकड़े गए हैं, ये वो लोग हैं जो प्रतिबंध से पहले इंडिया आ चुके थे। जैसा कि अभी मिश्रा सर कह रहे थे कि सितंबर में नया स्ट्रेन मिला था, तब तो कोई रोक टोक थी नहीं, हो सकता है आगे और भी स्ट्रेन मिले, लेकिन क्या घबराना चाहिए। जानकार कह रहे हैं अभी इस पर आप किसी डिसीजन पर मत पहुंचिए, लेकिन बचाव ही यहां पर सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन ने अपनी चपेट में लिया है। समझिए ये कौन से देश हैं। ये देश हैं साउथ कोरिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, जॉर्डन। देखिए नए देश जो हैं बता रहे हैं आपको, हम आपको वर्ल्ड मैप पे सारे देश दिखा रहे हैं और दुनिया का लगभग हर कोना अब इस स्ट्रेन की चपेट में आता दिख रहा है। अर्जेंटीना, नॉर्वे के बाद अर्जेंटीना है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, स्पेन है, नाइजीरिया है, नीदरलैंड्स है, लेबनान है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, कनाडा है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है और अब जिस देश में हम बात कर रहे हैं यानी भारत, उस देश में भी इस नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। लगातार सरकार ब्रिटेन से आने वाले लोगों को ट्रेस कर रही थी। अब तो कुछ राज्यों में यह तक कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से आने वाले लोग अगर अपने आप को छुपाएंगे, अगर उनका फोन ऑफ जाएगा तो उन पर कार्रवाई तक की जा सकती है। यानी सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि ब्रिटेन से आए लोगों को ट्रेस किया जाए, उनकी जानकारी ली जाए, उनके टेस्ट किए जाएं और इस नए स्ट्रेन को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जाए। और बतौर नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी भी यह बनती है कि अगर हमारा ब्रिटेन से कोई कॉन्टैक्ट पिछले 2 महीनों में जुड़ता है तो हम बाहर आए, हम सामने आए। ये नए स्ट्रेन किन किन देशों में पहुंच चुके हैं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी बड़ी बहस है वो आज दूसरी बहस है। देखिए नए स्ट्रेन पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, हम बताते रहेंगे कि नए स्ट्रेन के बारे में क्या जानकारी आ रही है, सरकार क्या कह रही है। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा था, अब वो देखिए ब्रिटेन से आए लोगों से TV9 भारतवर्ष की एक अपील है। बहुत जिम्मेदारी से हमें अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग ब्रिटेन से आए हैं तो खुद सामने आइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कीमत भारत ने भी चुकाई है इस कोरोना वायरस की। अब जब हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हमें दिख रहा है हमारे देश में कोरोना काबू में आ रहा है, तो कहीं ये नया स्ट्रेन मामला बिगाड़ ना दे। ब्रिटेन से आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार को जानकारी दें, टेस्ट कराएं और रिपोर्ट आने तक घर पर रहें और उसके बाद जो भी अथॉरिटीज कह रही हैं, जो भी सरकार कह रही है, उसका अक्षरशः पालन करें। वरना जिस लड़ाई में हम इतने आगे आए हैं, जिस लड़ाई में दुनिया के कई विकसित देश इतने पीछे दिखाई देते हैं, कहीं वो लड़ाई फिर से उस लड़ाई में हम पीछे ना हो जाए। तो नए स्ट्रेन के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है, ये जानिए आप। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि भारत अब कोरोना के ऊपर काबू पाता हुआ दिख रहा है और कहीं ये नया स्ट्रेन मामला बिगाड़ ना दे, कहीं ये नया स्ट्रेन हमको इस लड़ाई में पीछे ना कर दें। देखिए भारत की तैयारी, आज पहली बार यूके से आए 6 यात्रियों की रिपोर्ट नए स्ट्रेन से मैच हुई है। इससे पहले कई स्ट्रेन अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन वो यूके का स्ट्रेन नहीं था। बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में 1 सैंपल जो है वो नए स्ट्रेन से मैच हुआ है। यानी ये 6 लोग जो है इनमें यूके का वो नया स्ट्रेन पाया गया है। यूके से आए यात्रियों की RT-PCR टेस्ट लगातार चल रहे हैं। लगातार सरकार कोशिश कर रही है ट्रेस करने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए ताकि इस नए स्ट्रेन को ज्यादा से ज्यादा काबू में किया जा सके। NSACOG प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की जा रही है। सरकार ने यहाँ कुछ स्पेसिफिक लैब्स हैं जिनमें इन स्ट्रेन को टेस्ट करने के लिए जिनको ऑथराइज किया गया है। टेस्ट में 114 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जो ब्रिटेन से आए, लेकिन वो सब नए स्ट्रेन वाले नहीं थे। 22 दिसंबर को सभी राज्यों के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। इसके बाद 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। 31 दिसंबर तक अभी भारत में ना फ्लाइट्स ब्रिटेन आ रही है ना जा रही हैं। 26 दिसंबर को तैयारियों के लिए NTF की एक बैठक हुई है और इसके अलावा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस नए स्ट्रेन को काबू में किया जाए। कुमार कुंदन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं। देखिए कुमार, ये तो सभी कह रहे थे कि आज नहीं तो कल भारत में नया स्ट्रेन मिल सकता है क्योंकि पाबंदी तो 2 महीने थी नहीं। कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस स्ट्रेन को काबू में किया जाए। अब क्योंकि ये नया स्ट्रेन भारत में मिल चुका है, जानकार ये कह रहे हैं कि घबराने से ज्यादा यहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है। तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, अब आगे क्या रोड मैप है इस नए स्ट्रेन को काबू करने के लिए? देखिए सरकार ने तो सबसे पहले गौरव ये किया था कि तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था।
लेकिन रेट्रो इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं बताऊं कि 25 नवंबर से और 23 दिसंबर तक जितने भी यात्री आए थे, इन यात्रियों की संख्या लगभग 33,000 है। इन सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट सरकार ने दोबारा से मस्ट करवाया। अगर आपको कोरोना है या नहीं है, लक्षण है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ब्रिटेन से इस अवधि में आए हैं, तत्काल प्रभाव से अपना RT-PCR टेस्ट करवाइए। पहली चीज़, उसमें से पता चला कि 114 लोग ऐसे हैं जिनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है। मतलब मैं रेट्रो इफेक्ट की बात कर रहा हूं गौरव, और उन 114 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सरकार ने ऑलरेडी भेजा हुआ है। ये 114 लोग जो अभी 6 पाए गए हैं उससे अलग हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि तत्काल प्रभाव से जिन लोगों में नया स्ट्रेन पाया गया है उनका तो करना ही करना है, उन पे विशेष नजर रखनी ही रखनी है। लेकिन जब से लंदन में ये विशेष स्ट्रेन मिला है, उसके बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान जितने भी 33,000 लोग आए हैं, सब लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि 1 साल पहले जो स्थिति पैदा हुई थी उस स्थिति को दोबारा से नहीं पैदा करने दिया जाए, और इसको लेकर टास्क फोर्स भी बकायदा बनाया गया है और हर राज्यों को अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी मैं सुन रहा था कुमार, जल्दी से मुझे जानकारी दीजिए। अभी मैं सुन रहा था, आप जब अंजलि से बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इन लोगों के लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाया गया है, यानी जो कोविड वार्ड है उससे अलग इनको रखा जाएगा, इनके लिए अलग से कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए हैं। वो क्या है, जरा बताइए जल्दी से। गौरव, इनको एक अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, और जो स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाई गई है वो उन टास्क फोर्स टीम को जिम्मा दिया गया है कि आप इनके बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है, किस तरीके से शरीर पे परिवर्तन करेगा। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, संक्रमित तो आपको करता है लेकिन मोर्टालिटी रेट या बहुत ज्यादा। ठीक है कुमार, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना रही है। देखिए, ये आज की बहुत बड़ी खबर हो गई है और शायद सबसे बड़ी खबर है आज की। तो मैं आपसे और हम आपसे लगातार जानकारी इस बारे में लेते रहेंगे और TV9 अपने दर्शकों को इस बारे में बताता रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।